दोस्तों, प्यार एक वह एहसास है जो बिना बताए एहसास हो जाता है। हम उसमें ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए होता है हम उस इंसान के प्यार में इतना खो जाते हैं कि उसके अलावा हमें और कुछ नहीं सूझता। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक अरुण नाम का लड़का था। वह एक संजना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, गरीबी हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती। अरुण भी बहुत गरीब था, जबकि संजना एक अमीर घर से थी। और एक वजह ये थी कि वो अलग कास्ट के थे, जिस कारण दोनों को बहुत कठिनाई आ रही थी। अरुण संजना से बोलता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। संजना बोलती है कि शादी तो मैं आपसे करूंगी, पर घर वाले भी नहीं मानेंगे और मैं घर से भागकर भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये समाज हमें बाद में जीने नहीं देगा और रोज़ रोज़ नई बातें होंगी, इसलिए ये सब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अरुण इस बात पे आगे बोलता है, ठीक है, मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद मैं आपके पापा से हाथ मांग लूँगा। संजना हंसते हुए बोलती है कि शादी में क्या रखा है, शादी के बाद मेरा आपके लिए प्यार कम थोड़ी हो जाएगा। ये बात सुनकर अरुण बोलता है, क्या तुम शादी के बाद मुझे भूल जाओगी? फिर वो लड़की कहती है, कभी नहीं, जान चली जाए, सांसें रुक जाए, पर मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। और 2 साल बाद उस लड़की के घरवाले ने लड़का देखना शुरू कर दिया। जब उस लड़के को ये बात पता चली तो वो पागल सा हो गया। नफरत पैदा कर ली और ये सब वो जानबूझकर कर रहा था, जिससे वो लड़की भी नफरत करने लगे। और दोस्तों, ऐसा ही होता है, अब लड़की भी उससे नफरत करने लगती है। दोस्तों, उस लड़की ने अरुण की फीलिंग को समझा ही नहीं और उसकी शादी तय हो गई। अब उसको बहुत सदमा लगा। अब वह बिल्कुल टूट चुका था। आज वो अपने आप को अकेला खड़ा देख रहा था और अब वो टाइम भी आ गया जिस दिन संजना की शादी थी। और ये अरुण सहन नहीं कर पा रहा था अपने होते हुए वो किसी और से शादी करे। जो इंसान इतना प्यार करे वो एकदम दूर हो जाए। उस दिन संजना की बहन आरोही पर अरुण कॉल करता है और बोलता है, तुम अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर लो। तब आपकी बहन शादी के बाद लौट आए, तब ये रिकॉर्डिंग उसको सुना देना। उसके बाद शादी के 2 महीने बाद संजना अपने मायके आ गई। उसके बाद उसकी छोटी बहन अपनी बहन को बुलाती है, बहन यहाँ आओ, मुझे कुछ सुनाना है। और वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है तो उसमें रोने की आवाज़ आती है। तो वो पहचान लेती है, ये तो अरुण है। तब उसकी बहन बोलती है, ये लो खुद सुन लो दीदी, अरुण की ये रिकॉर्डिंग शादी वाले दिन की है। मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि मैं कसमों से बंधी थी। अब आप खुद सुन लो। तो उसमें अरुण रो रो कर बोल रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी और के साथ आपकी शादी कैसे देखता। मैं तो आपके बिना अधूरा था और तुम भी मुझको समझ नहीं पाई। अब तुम अपनी लाइफ में खुश रहना और आगे बढ़ना। ये बात सुनकर संजना की आंखों में आंसू आ गए और लास्ट में अरुण ने कहा, मैं आपको किसी और के हाथों में देख नहीं सकता था। और उसके बाद फ़ोन कट गया। इसके बाद वह अपनी बहन पर चिल्लाई और बहन ने कहा, बहन मैं उस टाइम पर मजबूर थी। तभी उसने अरुण की माँ को फ़ोन किया और पूछा, अरुण कैसा है? तो उसकी माँ ने रोते रोते उत्तर दिया, बेटी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर रोते हुए बोली, माँ ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? तो माँ ने बताया, बेटी पिछले 3 महीनों से बिल्कुल इस दुनिया से
अलग सा नाता बना लिया था, ना खाना ना पीना, बस अकेले कमरे में पड़ा रहना। और बेटी, आज से 2 महीने पहले 19 मार्च को वो इस दुनिया से ही चला गया। इतना सुनकर संजना ने फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसकी शादी 19 मार्च को ही हुई थी, और अपनी छोटी बहन के गले लगकर रोने लगी और बोली, मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया, अगर करती तो वो आज मेरे पास होता। अब उसे बहुत पछतावा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।